नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी टुडे इंडिया में। और दोस्तों, ये जानकारी उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है जो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको आज और एक नई भर्ती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये भर्ती आई है BRO की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है और इसकी जो है पे स्केल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे और इसके जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 मई 2026 यानी कि आज से स्टार्ट है और आप 4 जुलाई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो उम्मीदवार असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, लेह लद्दाख और JNK के जो उम्मीदवार है और जो 19/7/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27 वर्ष तक रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो OBC उम्मीदवार है उनको 3 साल की आयु में छूट दी गई है और जो SC/ST उम्मीदवार है उनको 5 साल तक की आयु में छूट दी गई है। और दोस्तों, जो एज कैलकुलेशन है वो 18 अप्रैल 2026 तक काउंट की जाएगी। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट डिटेल है वो इस प्रकार है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट है, SC के लिए 5 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 1 पोस्ट, यानी कि टोटल 42 पोस्ट रहने वाली हैं। इसके बाद जो है हिंदी टाइपिस्ट की है। जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है, यानी कि टोटल 10 पोस्ट इसमें दी गई है। इसके बाद दोस्तों जो है स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि SKT की पोस्ट है, उसमें जनरल के लिए 151 पोस्ट है, SC के लिए 43 पोस्ट है, ST के लिए 22 पोस्ट है, OBC के लिए 77 पोस्ट है, EWS के लिए 7 पोस्ट, यानी कि टोटल 300 पोस्ट रहने वाली है। जिसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे आता है ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट है। इसमें जनरल के लिए 114 पोस्ट है, SC के लिए 41 पोस्ट है, ST के लिए 18 पोस्ट है, OBC के लिए 83 पोस्ट है और EWS के लिए 5 पोस्ट है और टोटल जो है 261 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद जो है ऑपरेटर OEM की जो है जनरल के लिए 135 पोस्ट है, SC के लिए 20 पोस्ट है, ST के लिए 15 पोस्ट है, OBC के लिए 35 पोस्ट है और EWS के लिए 2 पोस्ट है, यानी कि टोटल 207 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो है 38 पोस्ट है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 9 पोस्ट है, OBC के लिए 19 पोस्ट है, EWS के लिए 3 पोस्ट है। टोटल जो है 79 पोस्ट रहने वाली है। और इस प्रकार दोस्तों जो कुल पद है वो 899 इस भर्ती में रहने वाले हैं। दोस्तों, अब इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जो उम्मीदवार जनरल, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर उम्मीदवार है उनको जो है 50 रुपये एप्लीकेशन फी पे करना होगा। और जो उम्मीदवार SC/ST और विकलांग उम्मीदवार है उनके लिए कोई फी नहीं लगेगी। दोस्तों, जो एप्लीकेशन फी है वो आप स्क्रीन पे दिख रही साइट के ऊपर आप ऑनलाइन पे करेंगे और ऑनलाइन पे की हुई फी मान्य होगी। और इसकी जो रिसिप्ट रहेगी वो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजेंगे उसके साथ अटैच करना है। दोस्तों, अब इसके जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो उम्मीदवार SC/ST से हैं उनको 5 साल की आयु में छूट दी गई है और जो उम्मीदवार विकलांग है उनको 10 साल की एज में छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर के जो उम्मीदवार हैं उनको जो 3 साल की आयु में छूट दी गई है। और जो उम्मीदवार डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और जो जनरल कैटेगरी से है वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है और जो OBC कैटेगरी से है वो 43 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है और जो SC/ST का उम्मीदवार है वो 45 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और दोस्तों आपका जो एक लाइक है हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी जानकारी, अच्छी भर्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए। तो आपका भी दोस्तों फर्ज बनता है कि एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ही दे रहा हूँ। मैं आपको कोई भी अपने व्यूज या सब्सक्राइबर के चक्कर में आपको कोई फेक जानकारी नहीं देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो ड्राफ्ट्समैन पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार है। आपने 12वीं पास किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन एवं वास्तुकला में, या आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 2 साल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो पोस्ट आती है वो हिंदी टाइपिस्ट की। इसमें आपके पास 12th पास होने चाहिए और आपको जो है टाइपिंग आनी चाहिए 30 मिनट पर वर्ड के हिसाब से। इसके बाद जो पोस्ट है वो दोस्तों स्टोर कीपर की। इसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए या इंजीनियरिंग उपकरणों के रखरखाव का आपको ज्ञान होना चाहिए। स्टोर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपका 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो पोस्ट आती है वो ऑपरेटर कम्युनिकेशन की। इसके लिए आपके पास 10वीं पास और आपके पास वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो पोस्ट आती है वो है OEM की। इसके पास 10वीं पास और हैवी लाइसेंस होना अनिवार्य है। आपके पास डोजर या एक्सकेवेटर चलाने का 6 महीने का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो आती है वो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट। इसके लिए आपके पास 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दोस्तों इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो मैं अगर आपको कंप्लीट बताऊंगा तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इसको मैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके विजिट करके पूरे नोटिफिकेशन को और सिलेबस को देख सकते हैं। दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है TT यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका जो है मेडिकल एग्जाम होगा। दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट है उसमें सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40% मार्क लाना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ ये ओनली पुरुष उम्मीदवारों के लिए भर्ती है, इसमें महिला उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकती हैं। दोस्तों अब इसके पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। जो ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है उसका जो पे स्केल है पे बैंड 1 रहने वाला है 5200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पेज में रहने वाला है। इसके बाद हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो है पे बैंड जो है 1 रहने वाला है 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उन सभी में सेम जो है पे स्केल रहने वाला है। दोस्तों इसका जो PET है उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 10 मिनट में आपको रेस क्लियर करनी होगी। जो कि दोस्तों अब इसकी PST के बारे में बात कर लेते हैं। वेस्टर्न हिमालयन रीजन क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जितने भी हिल एरियाज है उनके लिए हाइट जो है 158 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर और जो मिनिमम वेट है वो 47.5 kg रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन क्षेत्र से जो उम्मीदवार है जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, लेह लद्दाख, JNK और पश्चिम बंगाल के जो 2-3 जिले हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर और जो वजन है मिनिमम वो 47.5 kg रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो है वेस्ट प्लेन रीजन आता जो क्षेत्र है जिसमें जो हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न UP, चंडीगढ़, दिल्ली इस क्षेत्र के जो उम्मीदवार है उनके लिए हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 76 से 81 सेंटीमीटर और जो वजन जो मिनिमम है वो 50 kg रहने वाला है। इसके बाद जो है दोस्तों सेंट्रल रीजन के जो क्षेत्र है उनके जो उम्मीदवार हैं MP, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नगर दमन एवं दीव
के उम्मीदवार है उनके लिए जो इन क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर और जो मिनिमम वजन है वो 50 केजी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो ईस्टर्न प्लेन रीजन क्षेत्र से जो आते हैं उन उम्मीदवारों के लिए, जैसे कि ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 75 से 80 और जो मिनिमम वजन है वो 50 केजी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो साउथर्न रीजन है उस क्षेत्र के उम्मीदवार, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर और जो है वजन मिनिमम 50 केजी रहने वाला है। और जो गोरखा उम्मीदवार है और जिनके पास इंडियन डोमिसाइल है उनके लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। दोस्तों जो आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा, उसके बाद आपको जिस एड्रेस पे भेजना है उस एड्रेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो लिफाफा है जिसके अंदर आप फॉर्म डाल के भेजेंगे उस पर आपको लिखना है टू कमांडेंट ग्रिप सेंटर, डिगी कैंप, पुणे। इस एड्रेस पे आप अपना फॉर्म भेज सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर भर्ती के बारे में मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।